तरफ शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा को लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और दूसरी तरफ बीपीएससी के सामने कई अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं और कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि क्या परेशानी आप लोगों को अभी हो रही है? देखिए, हमारी परेशानी ये है कि जो डीवी कराया जा रहा है परीक्षा के बाद, उसमें बहुत सारी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो भी फर्जी कैंडिडेट है, जैसे कि जो एस्टेट 19 के अकॉर्डिंग ये हो रहा है, उस समय एस्टेट 19 की पात्रता ये थी कि जो भी फॉर्म भरा जा रहा है वो सितंबर 2019 तक होना चाहिए था, लेकिन इस बीच 4 साल लग गए। और अभी क्या हो रहा है, इस 4 साल में जिन्होंने बाद में डिग्री लिया वो भी घुस गए। और ये भी हुआ है कि जो सर्टिफिकेट एस्टेट की जो मान्यता थी, तो वो भी बहुत लोगों ने अपलोड गलत तरीके से किया है या फिर फर्जी किया है, वो भी अभी एंटर हो गए। क्या परेशानी अभी आ रही है? सर, हम लोग का परेशानी कॉमर्स में और कंप्यूटर साइंस में मेनली है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैंडिडेट इलिजिबल थे, जो कि आप एस्टेट निकाल लिए, क्वालिफाई कर गए, बीपीएससी का फॉर्म डाल दिए, लेकिन और 2019 के बाद 4 साल के बाद एस्टेट हो रहा है, तो 4 साल में कोई भी डिग्री कर सकते हैं और इसके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो मुद्दा ये है कि 19 के पहले उनको मास्टर्स कर लेना चाहिए, जो कि नहीं किए और बहुत लोग के पास डिग्री आ गया। वो मुद्दा है हम लोग का। सर, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी सर यही है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में स्पष्ट रूप से यह नियम बनाया गया था कि इस परीक्षा में वही आवेदन कर सकते हैं जिनके पास एसटीईटी का डिग्री हो, उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र हो। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, जिसके पास कोई एसटीईटी का डिग्री नहीं है, वो एसटीईटी पता चला, ये कैसे पता चला? सामने दिख रहा है ना, वो एसटीईटी के जगह पे जन्म प्रमाण पत्र लगा दिया और उसको वेरीफाई कर दे रहा है। हमारा ये कहना है कि जब कोई एसटीईटी में बैठा ही नहीं, उसके पास प्रमाण पत्र है ही नहीं, आप कैसे वेरीफाई कर रहे हो? उसको सीधे डिसमिस करना है, बाहर कर देना है। दूसरी बात, जिसके पास एसटीईटी का प्रमाण पत्र है, उसमें भी जांच करना है कि उसके पास जो शैक्षणिक योग्यता की डिग्री है, क्या सितंबर 2019 के पहले की है या बाद की है। सिर्फ पहले वाला वैलिड होगा, बाद वाला नहीं होगा। हम लोग सितंबर 2019 के पहले वाले हैं, 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि हम एसटीईटी को प्रिलिमिनरी टेस्ट मानते हैं, पीटी मानते हैं, और ये मेंस है, तो बिना पीटी का मेंस कैसे दे दिया रे भाई? हमारा अध्यक्ष महोदय से हाथ जोड़ करके विनती है, अब आप कहिएगा, पूछिएगा आप कि बिना एसटीईटी का कैसे बीपीएससी टीआरई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जा रहा है। और हम लोगों का शिकायत नहीं है, हम तो अपना विनती करने आए हैं। हम उनके दहलीज पे उनके पास ये विनती करने आए हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और जो फर्जीवाड़ा करने वाले हैं उनको सीधे बाहर करके 420 का मुकदमा किया जाए। क्या सिर्फ 1-2 जगह की बात है या सब जगह इसी तरह की? देखिए पूरे बिहार की यही स्थिति है कि ये सिर्फ चेक इस बात का किया जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया वो डॉक्यूमेंट है या नहीं, लेकिन चेक हमेशा इस बात को होना चाहिए कि जो दिया गया डॉक्यूमेंट्स है वो सही है या गलत है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही ढंग से होना चाहिए, ना कि अपडेशन चेक होना चाहिए। वो तो, और दूसरी बात है क्या कि जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया गया हो वो सही है या गलत है, इस बात की तो भी प्रमाण होनी चाहिए कि मान लीजिए कोई अगर जिस बेहतरीन तरीके से बिहार में बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया, पूरा बिहार अचमक है, अद्भुत एग्जामिनेशन था कि विदिन 2 महीने के अंदर इस तरीके से बिना किसी लीकेज का इस तरह से अपने आप में एक गौरव महसूस करता है पूरा बिहार। और साथ ही इस बात की भी होनी चाहिए कि कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस तरीके से हो रहा है, बहुत लचर व्यवस्था है। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन इस बात की होनी चाहिए कि दिया गया डिग्री सही है या गलत है। अपडेशन डिग्री नहीं होना चाहिए कि जो आप मान लीजिए हम अगर फर्जी लड़के हैं और हम अपना डिग्री फर्जी तरीके से अपडेट कर दिए और वही अपडेटेड वाला मैं लेके गया और वही जाके चेक किया, इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कहते। शुरुआती तौर पर हो रहा है ना, अंत में तो वही होगा कि अगर उनके पास अगर योग्यता नहीं है तो उनको रद्द कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। समस्या ये है कि वही तो समस्या मेन है कि अगर अभी उनका रिजल्ट दे दीजिएगा, अगर रिजल्ट दे दीजिएगा तो अच्छे अभ्यर्थी तो बाहर चले जाएंगे, बाद में आप उनको पकड़ ही लीजिएगा कि फर्जी है, उससे तो अच्छे अभ्यर्थी तो छट गए। समस्या ये है, जिन्होंने मेरे तो छट गए। समस्या यही है कि आप अभी रिजल्ट दे रहे हैं तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर ही रहे हैं, तो अच्छा से कर लीजिए, जो कि फर्जी वाले अभी पकड़े जाएंगे, अच्छे अभ्यर्थी सिलेक्ट हो जाएंगे। आप अभी इसमें थोड़ा भी लचर व्यवस्था कीजिएगा तो फर्जी यहाँ बैठे हुए ताक में किसी भी तरीका से वो इसमें शामिल होकर रिजल्ट ले लेंगे और नियुक्ति पत्र उनका मिल जाएगा। तो समस्या यही है कि उनको तुरंत जो है कि पारदर्शी करना चाहिए और वैसे अभ्यर्थियों वैसे जो जाँच कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग दीजिए क्या क्या मापदंड पर जाँच करना है। न कि हम अभी अधिकारी से पूछा भी है, वो बोले
कि वो जो लोड किए हैं, अपलोड किए हैं बीपीएससी टीआरई में, हम वही जांच करेंगे। अब वो लोड किए हैं, आप जांच कीजिएगा, लेकिन क्या वो फर्जी लोड कर दी, ये कौन जांच करेगा? ये भी आप ही जांच कीजिएगा। तो ये करना पड़ेगा ना आपको, नहीं तो फिर तो वही हो जाएगा। 70,000 शिक्षा का फोल्डर ऐसे ही पहले से गायब है, फिर से फर्जी लोग आ जाएंगे। तो इस पे कड़ा जो है कि कदम उठाना पड़ेगा। माननीय अतुल सर को हम जानते हैं, उन्होंने बीपीएससी टीआर बहुत बेजोड़ तरीके से लिया है। ऐसा एग्जाम बिहार के इतिहास में टीचर बहाली का नहीं हुआ था, बहुत अच्छा उन्होंने एग्जाम लिया है। तो हम चाहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देना अच्छा कीजिए कि एक भी फर्जी शामिल ना हो पाए। एसटीटी 19 से जो सितंबर के पहले जो डिग्री प्राप्त किए हैं वो योग्य हैं। जहां तक वैसे भी विद्यार्थी हैं कि जो उस समय बीसीए में एडमिशन लिए थे और उसके बाद मैंने वो बीसीए किए हैं, जो कि एलिजिबल उसके लिए है मास्टर डिग्री या बीटेक, लेकिन वो फुलफिल किए नहीं हैं और एसटीटी पास कर गए हैं। जहां तक उनका सर्टिफिकेट भी है, यदि वो प्राप्त करने के लिए एमसीए वगैरह, तो कट कॉपी पेश करके फर्जी डिग्री भी लगाए हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये विशेष करके सबसे अधिक मैं सुपौल जिला से आया हूँ। मेरा मुख्य मांग है महोदय से कि आप जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसमें एसटीईटी का सर्टिफिकेट, उसके साथ एडमिट कार्ड और उन्होंने जो फॉर्म भरा था वो सही तरीका से जांच हो, अभ्यर्थी लाए और वो दिखाए अपना, और उसके साथ साथ उसमें देखा जाए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मायने रखता है कि नहीं, इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि नहीं। बस यही मेरा मुख्य मांग है। आपके पास डॉक्यूमेंट? देखिए, इस तरीके का हमने आवेदन पत्र भरा था 2019 में, इसमें हमने सारा फिल किया है, ठीक है। और उसके बाद जब फिल किया है तो ये एसटीटी प्रमाण पत्र का मिलान उसी तरीके से हो ना। हम लोग क्यों डेटा क्यों आप हमसे मांगते हैं, ताकि किसी भी तरीके का गलत जानकारी ना दे और बाद में ये उसमें मैनिपुलेशन ना कर पाए, इसीलिए ना आप डेटा मांगते हैं, रोल नंबर सर्टिफिकेट अपलोड करवाते हैं। तो महाशय आप उसी को चेक कीजिए। तो क्या कहते हैं, बीएससीबी वाले पल्ला झाड़, सॉरी शिक्षा विभाग अलग पल्ला झाड़ रहा है कि ये मेरा काम नहीं है, और बिहार लोक सेवा आयोग अलग कह रही है कि ये मेरा काम नहीं है। तो महाशय मैं आपको दिखा दूं कि सीटेट में साफ लिखा रहता है सर्टिफिकेट में कि द एलिजिबल शैल बी फाइनली वेरीफाइड द कंसर्न रिक्रूटिंग एजेंसी एंड ऑपरेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो भैया एक बात बताइए, सर्टिफिकेट का तो वो प्रमाणिकता दे नहीं रही है, जब सीटेट नहीं दे रही है, एस्टेट नहीं दे रही है, और इसका जो वितरण होता है वो किसी भी प्रकार का सत्यापन का नहीं होता है कि आपने इससे पहले का जो मिनिमम आहारता था वो फुलफिल किया या नहीं किया। तो इसीलिए जो आप जिस भी प्रकार का आप एस्टेट लाते हैं, चाहे 11, चाहे 19, चाहे अदर, तो उससे पहले का आपका मिनिमम अहर्ता फुलफिल होनी चाहिए, इसकी स्ट्रिक्टली जांच होनी चाहिए। और जो आप जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं वो डीईओ बिना ट्रेंड डेटा एंट्री ऑपरेटर का करवा रहे हैं, लेकिन उनके टेबल पर एक गजेटेड ऑफिसर होना जरूरी था, लेकिन इस तरीके का प्रावधान नहीं था। लेकिन हम अतुल सर से और के पाठक सर से ये उम्मीद रखते हैं कि ये उनके रहते हुए हम लोग स्कूल में जाएं, इसलिए इस प्रक्रिया को पुनः चालू करके और अच्छे से अच्छे तरीका को अपनाएं, जिससे कि फर्जी लोग वापस। एग्जाम बहुत बेहतर तरीके से हुआ था, सभी अभ्यर्थी ये मान रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के सेटिस्फाइड अभ्यर्थी नहीं है। परेशानी ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं है, अभ्यर्थी अहर्ता रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसको लेकर के अभ्यर्थी बीपीएससी से गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन आनंद के साथ आशुतोष चंद्र, न्यूज़ पटना।